नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एससीएस क्लासेस से। आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से यूपी प्लस की तैयारी चल रही होगी। क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा समय ना बचा है, इसलिए तैयारी में और ज़ोर से कीजिए जिससे आप अपना सिलेक्शन ले सकें। इस क्लास में कराएंगे सामान्य हिंदी प्रैक्टिस सेट नंबर 8, जिसमें बीबीआई प्रश्न अर्थात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लिया गया है। इसलिए क्लास को पूरा देखें, कहीं से भी थोड़ा सा भी स्किप ना करें। बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की श्रृंखला की तरफ। पहला प्रश्न अपना है कि इनमें से कौन सी देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है? क्या नहीं है? इनमें से कौन सी देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है? क्या ये गीरवा ध्वनि, मूर्धा ध्वनि, कंठ ध्वनि या दंतोष्ठ ध्वनि? तब आपका सही जवाब होगा ग्रीवा ध्वनि। ऑप्शन ए वाला इसका ठीक हो जाएगा। आपने क्या जवाब दिया कमेंट करें। अगला प्रश्न है, संज्ञा के जिस रूप से अस्तित्व का बोध होता है उसमें कौन सा लिंग होता है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग या नपुंसक कालिक लिंग या उभयलिंग? तब इसमें कौन सा लिंग होगा? तब इसमें लिंग होगा बी वाला आपका ठीक हो जाएगा, स्त्रीलिंग होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, प्रस्तुत वाक्य में दिन शब्द है, क्या बताना है? दिन शब्द क्या है? दिन पुल्लिंग है या दिन स्त्रीलिंग है या नंग पशु कालिक कलिक लिंग है या उभय लिंग है? तब आपका सही जवाब होगा, इसमें जो लिंग होगा वह पुल्लिंग लिंग होगा, इसलिए ऑप्शन ए वाला इसका ठीक होगा। अगला प्रश्न है, आजकल भारत की जनता भी आधिकारिक शिक्षित हो गई है, रेखांकित शब्द का वचन है। आपको क्या बताना है? कौन सा वचन है इसमें? किसका? जनता का वचन बताना है। क्या एक वचन है, बहुवचन है या द्विवचन है या इनमें से कोई नहीं है? तब इसका सही जवाब होगा, तब इसमें जनता कौन सा होगा? एक वचन होगा। ऑप्शन ए वाला आपका ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राम सीता से सुंदर है, क्या चीज़? राम सीता से सुंदर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? क्या अधिकरण कारक है या अपादान कारक है या करण कारक है या संबोधन कारक है? तब आपने इसका सही जवाब दिया होगा, ऑप्शन बी वाला अपादान कारक होगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, जो हम ताजमहल देखने जाएंगे, रेखांकित पद है, ये बताना जो हम शब्द है ये कौन सा सर्वनाम होगा? या निजवाचक सर्वनाम होगा, पुरुषवाचक सर्वनाम होगा या निश्चयवाचक सर्वनाम होगा या अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा? तब इसमें कौन सा सर्वनाम होगा? तब इसमें होगा पुरुषवाचक सर्वनाम, इसलिए ऑप्शन बी की तरफ जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, दृश्य बहुत ही मनोरम था, वाक्य में रेखांकित शब्द का विशेषण भेद है, किसका? मनोरम का। तब इसका विशेषण क्या होगा? गुणवाचक हो विशेषण, संख्यावाचक विशेषण या परिमाणवाचक विशेषण या इनमें से कोई नहीं विशेषण? तब इसका सही जवाब होगा गुणवाचक विशेषण होगा, इसलिए ऑप्शन ए की तरफ जाएंगे। किसकी तरफ जाएंगे? ऑप्शन ए की तरफ जाएंगे। ऑप्शन ए वाला आपका ठीक होगा। अगला प्रश्न है, इंद्रिय का विशेषण क्या होगा? तब इसका विशेषण क्या होगा? तब इसका विशेषण होगा ऐन्द्रिय। ऑप्शन डी वाला इसका ठीक होगा। साथियों, आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और आपका कोई कमेंट या फीडबैक हो तो कमेंट करें। किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? क्या बताना? अकर्मक क्रिया किस वाक्य में है? पानी बरस रहा है, मैं गेहूँ पिसवाता हूँ, श्याम निबंध लिखता है, राम मोहन को रुला रहा है। तब इसमें कौन सा आक्रामक क्रिया होगी? तब आपने इसका सही जवाब दिया होगा पानी बरस रहा है। ऑप्शन ए वाला इसका ठीक हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। परिक्रमा परिक्रमा में कौन सा उपसर्ग होगा? आ होगा, पा होगा, पर होगा या परी होगा? तब आपने इसका सही जवाब दे दिया होगा। तब क्या होगा? तब इसमें होगा परी। क्या चीज़? उपसर्ग कौन सा होगा? परी। ऑप्शन डी वाला इसका ठीक होगा। साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इससे पहले
कई सेट करा चुके हैं। अगर आपने ना देखे हों तो आप चैनल विजिट करके उन्हें देख सकते हैं, जहां आपको एग्ज़ाम में लाभदायक सिद्ध होंगे। इसलिए क्लास को पूरा देखें, कहीं भी स्किप ना करें। बढ़ते हैं अगले पृष्ठ की तरफ। औपचारिक शब्द में प्रत्यय लगा है। अब क्या पूछा है? प्रत्यय। तब औपचारिक में कौन सा प्रत्यय होगा? आ होगा, का होगा, एक होगा या ईक होगा? तब इसका सही जवाब होगा, तब इसमें कौन सा होगा? औपचारिक। इसमें आपका होगा बी वाला, का लगा हुआ है। अगला प्रश्न है, नयन का शुद्ध संधि विच्छेद है। क्या बताना है? नयन का संधि विच्छेद बताना है। तब नयन का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? ने प्लस अन, ने प्लस एन, ना प्लस अन और न प्लस अन। तब इसका कौन सा हो जाएगा? ने प्लस अन। ऑप्शन ए वाला इसका ठीक हो जाएगा। आपने इसका क्या जवाब दिया, कमेंट करें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अनेक निरपराध दंड के भागीदार हुए। इसके एकमात्र दो कारण हो सकते हैं। माता पिता की शुश्रूषा करनी चाहिए, तूफान आने का संदेह है। तब इसमें कौन सा शुद्ध होगा? तब इसमें होगा माता पिता की शुश्रूषा करनी चाहिए, अर्थात अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। ऑप्शन सी वाला इसका करेक्ट होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, युद्ध में स्थिर रहने वाला किस समास का विग्रह पद है? तब ये किसका विग्रह पद होगा? ये होगा अलुक तत्पुरुष। ऑप्शन बी वाला करेक्ट होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा भाववाची का उदाहरण है? तब इसमें कौन सा होगा? तब इसमें होगा धूप में चला नहीं जाता, धूप में चला नहीं जाता। ऑप्शन डी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, जब वाक्य के मध्य में कोई शब्द या पद छूट जाता है तब उसे पूरा करने के लिए उस स्थान पर कौन सा विराम चिन्ह लगाकर उसके ऊपर लिखा जाता है? कौन सा लिखा जाएगा? अपूर्ण सूचक विराम चिन्ह, अर्ध विराम चिन्ह, अल्प विराम चिन्ह, हंस पद विराम चिन्ह। तब कौन सा लगाएंगे? तब लगाएंगे हंस पद विराम चिन्ह। ऑप्शन डी वाला इसका करेक्ट होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भूतकाल के कितने भेद हैं? 7 भेद होते हैं, 6 होते हैं, 9 होते हैं या 4 होते हैं? तब इसका सही जवाब होगा भूतकाल के कितने भेद होते हैं? भूतकाल के 6 भेद होते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द तद्भव है? क्या बताना है? कौन सा तद्भव है? यौवन, निर्जर, जीव, स्थान। तब इसमें कौन सा शब्द होगा? तब आपने इसका सही जवाब दिया होगा। ऑप्शन सी वाला जीव होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? चैत, ज्येष्ठ, आषाढ़ या फागुन? तब इसका कौन सा होगा? तब इसका होगा ए वाला। ए जो है जो कि तत्सम नहीं है। ज्येष्ठ तत्सम है, आषाढ़ तत्सम है, फागुन तत्सम है, लेकिन ज्येष्ठ शब्द तत्सम नहीं है। अगला प्रश्न है कि बागेश्वरी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? बागेश्वरी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? क्या कमला होगा या शारदा होगा या सुखदा होगा या प्रेमदा होगा? तब कौन सा होगा? तब आपने इसका सही जवाब क्या दिया? तब आपने इसका सही जवाब दिया होगा प्रेमदा होगा। ऑप्शन डी वाला इसका करेक्ट होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साथियों, अपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, जिससे आपको समय समय पर महत्वपूर्ण वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके और आप लोग अब अपनी तैयारी में ज़रा सा भी ढील ना बरतिए, क्योंकि अब आपके एग्ज़ाम 23 तारीख से शुरू होने जा रहे हैं और अपनी एक सीट को पक्का कीजिए। इपिस्त शब्द का विलोम है। तब इसका विलोम शब्द क्या होगा? तब इसका विलोम शब्द होगा अनिप्स्र। ये वाला इसका ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा अनेकार्थ है? औषधि, सार, तत्व या जीवन? तब आपने इसका सही जवाब दिया होगा जीवन जो शब्द है वह अनेकार्थक है। क्या चीज़ है? जीवन जो शब्द है अनेकार्थक है। ऑप्शन डी वाला इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि जिसके पास घर ना हो, वाक्य के लिए एक उपयुक्त शब्द होगा। गृही होगा,
अनिकेत होगा, अभिषेक होगा या अंकिचन होगा, तब आपने इस पे इसका सही जवाब दिया होगा अनिकेत होगा। ऑप्शन बी वाला इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि रामायण और महाभारत का समय डैश डैश हो गया पर ये ग्रंथ अभी तक नए हैं। अतीत, अभिभूत, अभिनीत, कालातीत। तब इसका सही जवाब होगा कालातीत। ऑप्शन डी वाला इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आंसू पीकर रह जाना मुहावरे का सही अर्थ है क्या चीज़? कभी कभी कहते हैं आंसू पी कर के रह गया, तब इसका सही जवाब क्या होगा? आंसू बहने देना नहीं होगा। अन्न के अभाव में आंसू से भूख मिटाना नहीं होगा। गुस्सा होना नहीं होगा। चुपचाप दुख सह लेना। ऑप्शन डी वाला इसका करेक्ट होगा। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आँख का अंधा नाम नयन सुख लोकतिक का अर्थ क्या होगा? गुण के विरुद्ध नाम का होना, आँख की रोशनी जान, नामकरण करना, संतुष्ट होना। तब इसका सही जवाब होगा गुण के विरुद्ध नाम का होना। ऑप्शन ए वाला इसलिए इसका ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा गुण विद्यमान है? बसो मेरे नैनन में नंदलाल। क्या चीज़? बसो मोरे नैनन में नंदलाल। मोहिनी मूरत सवारी सूरत नैना बने विशाल। तब इसमें क्या होगा? सही होगा शांत गुण होगा, मार्दय गुण होगा या प्रसाद गुण या ओज गुण। तब इसका सही जवाब हो जाएगा मार्दय गुण होगा। ऑप्शन बी वाला इसका ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है जो मात्रिक समछंद है प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं उसे कहते हैं? दोहा कहते हैं, चौपाई कहते हैं, सॉरी साथियों, चौपाई कहते हैं, दोहा कहते हैं, सोटा कहते हैं या रोला कहते हैं। तब इसका सही जवाब क्या होगा? इसे कहते हैं चौपाई। ऑप्शन ए वाला इसका ठीक हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय या खाए बौराए नर व पाए बौराए। उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है आपको बताना है। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा? क्या अनुप्रास अलंकार होगा या सलेस अलंकार होगा या उपमा अलंकार होगा या यमक अलंकार होगा? तब इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? तब इसमें हो जाएगा कौन सा होगा इसमें? तब इसमें होगा यमक अलंकार। ऑप्शन डी वाला इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है महादेवी वर्मा को किस पुस्तक के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तब किसके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार उन्हें मिला था? क्या वह नीरजा थी, निहार थी? साथियों आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। यह रसीम होगा या यामा होगा। तब महादेवी वर्मा के लिए उनकी कौन सी कृति के लिए उन्हें यह पुरस्कार मिला था? तब ये जो पुरस्कार मिला था उनके लिए यामा पुस्तक के लिए मिला था। ऑप्शन डी वाला इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? क्या यह कबीर का या जायसी का या सूरदास का या तुलसीदास जी का है? तब इसका सही जवाब आपने दिया होगा ऑप्शन ए वाला कबीर का है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि उर्सी के रचनाकार हैं। उर्सी के रचनाकार कौन है? या शंकर प्रसाद या रामधारी सिंह दिनकर या मैथिली शरण गुप्त या महादेवी वर्मा। तब उर्सी के रचनाकार कौन होंगे? तब आपने इसका सही जवाब दिया होगा ऑप्शन बी वाला इसका सही होगा। साथियों आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करें, और आपका कोई सजेशन और फीडबैक हो तो कमेंट करें, और आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।